एक बार नितिशा जी, राज्य की बात को आगे बढ़ाते हुए आपको क्या लगता है षड्यंत्र? और दूसरी बात देखिए, जब आप ही लोग, हाँ राज्य, एक मिनट, जब आप ही लोग हमें बताते हैं कि किसी भी समस्या का निवारण करने के लिए आप फला मंत्र को जपिए या फला मंत्र को आप किसी डायरी में, किताब में लिखिए, जब हम उसको लिखते हैं, जिस दौरान लिखते हैं, हम खुद भी उसकी प्योरिटी का ख्याल रखते हैं। हम देखते हैं कि हम एक साफ सुथरी जगह पर बैठे हैं कि नहीं, हमारा मन साफ है कि नहीं, क्या हम उस आस्था के साथ उसको लिख रहे हैं कि नहीं। अब वही मंत्रों को जिन्होंने कपड़ों के ऊपर अब प्रिंटिंग हुई है या कुछ भी, वो किस तरह से उसको प्रिंट कर रहे हैं, किस तरह का केमिकल है, उनकी भावनाएं, उनके लिए तो ये एक व्यापार है ना। तो राज्य की बात को ही कोट करते हुए आपको क्या लगता है फिर? जी नवजोत जी, आपने बहुत बड़ा क्वेश्चन उठाया है कि जो वो इंक यूज कर रहे हैं, जो भी वो चीजें इस्तेमाल कर रहे हैं, वो कैसे उठा के फेंक रहे हैं। क्योंकि अगर हम कारखानों में जाए जहां पर कुर्तों की सिलाइयां होती हैं, वहां पे तो उठा उठा के पैरों में फेंके जाते हैं, पैकिंग की जाती है। तो ये बिल्कुल सही आपने कोट किया है कि ये सब चीजें, चाहे केमिकल है, चाहे मशीनों से उठा के पटकना है, ये सब नहीं होना चाहिए, रोकना चाहिए। मैं इसको षड्यंत्र का नाम तो नहीं दूंगी, लेकिन मैं ये जरूर बोलूंगी कि जो सनातन धर्म है वो सोने की चिड़िया है, वो सबसे ज्यादा कीमती है, इसलिए उसको तोड़ने की, मरोड़ने की प्रक्रिया लाखों वर्षों से चली आ रही है, स्पेशली मुगलों से चली आ रही है। लेकिन ये हम लोगों की भी जिम्मेवारी बनती है, जब हम कपड़े खरीद रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, कि हमें क्या लेना है, क्या नहीं लेना है। एक माँ के मंदिर से मिली हुई चुनरी या बिंदी को भी हम इतना ध्यान से संभाल के रखते हैं, और ऐसे वस्त्र जिसमें ओम बना है, जिसमें त्रिशूल बना है, जिसमें राम राम लिखा है, उन वस्त्रों को पहनना कितना बुरा होगा। और देखिए, मृत्यु के साथ एक शब्द जुड़ा है, राम राम सत्य है। अगर वस्त्र पे राम शब्द या कोई भी मंत्र लिखना इतना अच्छा होता, तो ये सब वस्त्र पहले से ही बनना शुरू हो जाते, आज नहीं बन रहे होते। मुझे लगता है सोशल मीडिया का दिखावा इतना बढ़ चुका है कि लोगों को आजकल ये कपड़े पहनकर सिर्फ दिखावा लगता है कि हाँ, हम आध्यात्मिक है, हम धर्म से जुड़े हुए, इसलिए वो गलती कर रहे हैं। तो दोनों चीजें नितिशा जी, शो ऑफ पहली बात, और दूसरा व्यवसायीकरण, आप मानते हैं कि हो चुका है इसका? जी बिल्कुल, दोनों ही चीजें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, बिल्कुल सही जी राज जी, अब अपनी बात रखिए। मैं एक बात बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूँ नवजोत जी, मैंने कहा अभी खैर मेरे दोनों साथ के लोगों ने कहा कि नहीं, ये षड्यंत्र नहीं हो सकता। मैं एक बात बहुत क्लियर कह दूं, शायद साल या 1.5 साल पहले एक न्यूज आई थी कि एक देश के अंदर चप्पल पर स्वास्तिक और भगवान गणेश जी की फोटो बनाई गई, और ये न्यूज भी वायरल हुई थी सोशल मीडिया पर, काफी वायरल हुई थी। ठीक है, तो ये षड्यंत्र नहीं है, ये कहा नहीं जा सकता है, आप ये क्लियर नहीं कर सकते। आप बताइए, हम किसको फॉलो करते हैं भाई? हम फॉलो करते हैं जो हमारे महापुरुषों ने अपने जीवन में किया है, उन्हीं के पथ को तो हम लोग फॉलो करते हैं ना। किस महापुरुष ने भगवान के नाम लिखे हुए या भगवान के मंत्र लिखे हुए वस्त्रों को धारण किया? मुझे लगता है शायद आप किसी स्वामी रामकृष्ण परमहंस को उठा लीजिए, गोस्वामी तुलसीदास जी को उठा लीजिए, विवेकानंद जी को उठा लीजिए, किसी भी आदिगुरु शंकराचार्य को उठा लीजिए, किसी को उठा लीजिए, कोई भी व्यक्ति, कोई भी हमारा जो महापुरुष है, जो संत है, वो जब इस प्रकार के वस्त्र पहने हुए नहीं दिखेगा, जो मंत्र जिस पर लिखे गए हो, नाम लिखा गया हो, भगवान की तस्वीर हो, तो आखिर ये षड्यंत्र नहीं तो क्या हो सकता है? ये सनातन की अगेंस्ट षड्यंत्र है, इसको हमें सोचना होगा और खुल पर हम इस पे बोलना होगा। हाँ, हमारे जस्ट मिनट, हमारे सनातन के जो लोग हैं, शायद कुछ लोग उस षड्यंत्र को समझ नहीं पाए, और ना समझ पाने के कारण उन्होंने उसको प्रयोग करना शुरू कर दिया हो। मैं इस बात को मानता हूं, लेकिन मैं धन्यवाद करता हूं प्रेमानंद जी का, जिस मंच से ये बात उठी है, और जीएनटी का मैं धन्यवाद करता हूं जो इस विषय पर आज चर्चा कर रहा है, जिससे कि देश विदेश के लोगों की आंखें खुल पाएंगी, लोग समझ पाएंगे ये निश्चित रूप से एक षड्यंत्र है। जी, आप कुछ कह रहे थे। मैं अब ये, मेरा सवाल यहाँ पर ये है कि आज प्रेमानंद जी ने उस शख्स को टोका, गुड न्यूज़ टुडे पर हम इसको लेकर चर्चा कर रहे हैं, आप लोगों से बातचीत कर रहे हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इस तरह के वस्त्र पहनते हैं, जाने या अनजाने, मैं दोनों बातें कह रही हूँ, क्योंकि लोगों को नहीं पता है। आज हम इसको लेकर बहस कर रहे हैं। प्रेमानंद जी ने कहा कि ऐसे मंत्रों का अपमान होता है कि अगर आप मंत्र लिखे कपड़े पहनते हैं, लोगों को शायद इस बात का इल्म नहीं होगा, लोग तो फैशन की तरह इसको पहन लेते होंगे। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह है कि ये बात उठी है, तो क्या इस पर कोई एक्शन होना चाहिए कि नहीं, होगा या नहीं? अगर एक बात मैं नवजोत जी बड़ा स्पष्ट कह रहा हूं, अगर ये बात उठी है, जीएनटी के मंच से उठ रही है, स्वामी प्रेमानंद के मंच से उठ रही है, उठी है, तो निश्चित रूप से इस पर एक्शन होगा, जागृति तो होगी। किसी ने कहा कि अंधेरा है जंगल में, एक दिया जलाने से क्या होगा?
बोले साहब पूरे जंगल में उजाला नहीं होगा, लेकिन शुरुआत तो कहीं से हो जाएगी ना। तो ऐसी परिस्थिति में, खैर आपके साथ मैंने पहले भी कार्यक्रम में चर्चा किया है, जहां पर हम लोगों ने उसके ऊपर कपूर इत्यादि के ऊपर देवी देवताओं का चित्र नहीं होना चाहिए, जब आप यमुना की सफाई में चर्चा कर रही थी, तो उस पर हम लोगों ने इस विषय पर भी थोड़ी चर्चा की थी। लेकिन अगर आज प्रेमानंद जी के यहां से किसी को तो शुरुआत करना पड़ेगा। मैं, आपने कहा जाने या अनजाने, जो जानकर पहन रहा है वो षड्यंत्रकारी है, इसको ध्यान रखिएगा। जहां से इसकी शुरुआत हुई वो सनातन के षड्यंत्र के लिए हुई थी। आपको याद होगा कि साउथ इंडिया में एक टेंपल, शायद मुझे नाम याद नहीं, जो जहां पर औरतें नहीं जा सकती हैं लड़कियां, एक टेंपल का ऐसा नियम है, वहां पर 2 लड़कियां जबरदस्ती घुसने का प्रयास की गई थी। जब उनका छानबीन किया गया तो पता चला दोनों क्रिश्चियन हैं, ठीक है, दोनों लड़कियां क्रिश्चियन निकली और उस पर बहुत बड़ा बवाल हुआ था। तो सनातन के प्रति ये षड्यंत्र कहां से शुरू हुआ, कैसे धीरे धीरे करके इसको फैशन की तरफ ले जाया गया। अच्छा, फिल्म इंडस्ट्री का तो काम ही है कि सिर्फ सनातन के ऊपर इस प्रकार की फिल्में बनाओ। आप सोचिए, शिव जी को जल चढ़ाने से दूध, शिव जी को दूध चढ़ाने से दूध बर्बाद हो जाता है, लेकिन एक जगह पर मृत जिसको माना जाता है उस पर चादर चढ़ाने से चादर का नुकसान नहीं होता है।